हो जाएगी ना आपकी, अरे तो मेरे मुझे बात भाई करने में बेस मजा नहीं खड़ी आएगा। हो गई है, अभी बेस हमने खड़ी नहीं कर बेच दिया रही है। है, अभी नहीं कर आप रही है। मुझे, मैंने, सुनो 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 मेरी बात सुनो। दो हम्म। मिसाल मैंने दी है, ठीक है, एक एक पे बात करते हैं। क्या आप लौंडीबाजी को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? पहली बात तो लॉन्डीबाजी इस्लाम में है नहीं, इस्लाम में जो कॉन्क्यूबाइन का सिस्टम है वो है। क्या है वो ठीक है, कॉन्क्यूबाइन का सिस्टम? वो तो बहुत बड़ी तफसील है उसके अंदर, अभी नहीं नहीं, शॉर्ट जाएंगे में बहुत। बताओ ना कि लौंडी आपको कैसे मिलेगी, कॉन्क्यूबाइन जो है आपको कैसे मिलेगी? जो जंग के नतीजे में जो कैदी आएंगे, बस। माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। जी। मतलब कि जंग अगर होगी और वहां पे आप गालिब हो जाओगे, तो वहां के मर्दों को आप मार के उनकी औरतों को कॉन्क्यूबाइन बनाओगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, क्या उन औरतों के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो? जी। ठीक है। अब बताओ कि ये जो आपका, मैं लौंडीबाजी कह रहा हूं, आप कॉन्क्यूबाइन कह रहे हैं, ठीक है, आप इसको सही समझते हो, इंसानियत के मुताबिक समझते हो? अगर कंसेंट ना होता तो गलत होता, कंसेंट है इसलिए जायज है। ये कौन भाई इन जुड़ गया शॉर्ट। हमारा? एक मिनट रुको, एक मिनट, ये कौन जुड़ा अभी? अच्छा, शमीम साहब है, ओके। अच्छा, आप समीर भाई जो देखिए, है, पहली बात तो मैं एक इस पे मिनट ना में, नहीं लॉन्डी, नहीं नहीं ठीक है नहीं ना। नहीं नहीं ठीक नहीं है, बोले नहीं बोले नहीं, बोले। ये आप बात करने एक से मिनट, भाग चुके, पहली बात तो अव्वल है, आपको बात नहीं करना, आप नहीं, बात करते रहे। ओ आप भाई पहली बात हम से बात भाग कर चुके रहे हैं हैं, दूसरी तरफ। इसी पे आप बात कर रहे इंसानियत हैं, की रुक दिफा नहीं जाओ। कर सके। बोले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे अभी भाई आप बोले, आपको जो बोलना है आप आपने, नहीं कर सके ना, कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा कर सके ना इंसानियत का। आप बोले अभी क्या बोलना मेरे है। भाई अभी आपने बहानेबाजी नहीं करना है, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। मुझे आप एक कर बात रहे बताओ, बहानेबाजी, आप डिस्कशन से पहले ही भाग मुझे चुके हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, रुक जाओ अभी। हम्म। आपने कहा कि लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए लौंडी का कंसेंट जो है वो जरूरी है, जी। ठीक है? जी। ठीक है, बोले। ठीक है, मुझे इसकी हाँ। दलील दो कि लौंडी का कंसेंट होना जरूरी है, वो मना करेगी तो आपने सेक्स नहीं करना है, कुरान की एक आयत सुने या सुने। रसूलुल्लाह का एक फरमान। हाँ ठीक है, मैं पेश कर दूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अभी पेश कर पेश दें कि करना है उनका आपको? कंसेंट नहीं था। हाँ नहीं मैं नहीं, कर दूंगा, मैं आज कंसेंट, बता ओ दूंगा। भाई ओ भाई ओ भाई, कंसेंट नहीं था करके मुझे साबित नहीं करना है, कंसेंट होना है ये आपको साबित करना है। उल्टी गेम नहीं चलो चलिए मैं आपको हमारे दे साथ। देता हूँ, चलिए मैं आपको दे देता हूँ, कुरान हाँ सूर्य नूर की आयत है, आयत नंबर 34। खोल ले। हाँ, एक मिनट रुकिए। सूरह नूर की, 34। 34 ही आई थिंक, शायद आगे पीछे हो सकता है, बाकी 34 ही होगी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। स्क्रीन पे असल में। अच्छा, आ गई क्या? हाँ, हाँ सूर्य भाई, नूर है, एक मिनट। पता नहीं, शायद ये है कि कोई दूसरी है दरअसल। सूर्य नूर में ही है। थर्टी। अच्छा बीवी, एक मिनट एक मिनट, बीवी शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है क्या? बीवी का, मुझे इसके सारे मसले पता नहीं दरअसल अभी। ठीक अरे है। कैसा, रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो बीवी अपने शौहर को मना कर दे, अल्लाह के हम्म। फरिश्ते और अल्लाह जो है रात भर लानत देते रहते हैं। आपको कैसे नहीं पता इतनी बड़ी बात? जरूरी ना हर बात पता हो। जैसे आपको नहीं पता कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओए क्या होए, कहता है, तो मुझे भी नहीं पता। ओए होए 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 होए, मेरे बेचारे भाई को इस्लाम का दिफा करने आया है। इनको ये नहीं पता कि बीवी जो है वो शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरे भाई, जब बीवी मना नहीं कर सकती सेक्स के लिए और उसको अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं, तो लौंडी कैसे मना कर सकती? हालांकि वो आपकी अरे प्रॉपर्टी है, वो आयत यार राइट कहाँ हैंड चले गए पोजेस, थे। वो तो प्रॉपर्टी है ना आपकी, आप कैसे मना कर सकती वो? और देखिए मुझे एक बात बात हुई। बताओ, मुझे एक बात बताओ, जिसके शौहर को आपने मार दिया, जिसके भाई को आपने मार दिया, वो आपको सेक्स के लिए कंसेंट देगी? आओ मेले बाबू, कुंडी लगा लो सैया, तुमको आखिर में जन्नत ये बदतमीजी दिखाती, नहीं करेंगे तुमको आप और कुछ जन्नत। नहीं। ये मतलब बदतमीजी है, मैं आपको बता ठीक रहा है। हूं कि जिसके, सुनो मेरी बात मोमिन भाई, हम्म। जिसके भाई को, जिसके बाप को
जिसके शौहर को आपने मार दिया, क्या वो औरत आपको कंसेंट देगी? ठीक है, अगर वो, उम्मी अगर लगा सुने लो सुने सुने, सैया, मुझको अगर मैं जन्नत दिखाती। अगर उसी बांदी को ये हक हो कि वो या तो रुके या तो चले जाए, अगर वो फिर भी रुकती है ये जानते हुए कि उसके साथ ये सब होगा, तो उसने अपना कंसेंट दिया कि नहीं दिया? आप नहीं बताएं। नहीं नहीं, मैं आपसे अच्छा क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा, सुने, नहीं नहीं, अब वेरी भागे ना, ग्रेट। ओए अब ना होए भागे। होए, मतलब हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसको ये मालूम है कि अगर मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरे साथ सेक्स किया जाएगा और मैं मना नहीं कर सकती, राइट? बिल्कुल। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर जंग में आता है या आप किसी के कबीले पे जाके अटैक करते हैं, वहां अगर औरतें सामने आती है या आप उसको कैद कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका कंसेंट है कि अब मेरी ठुकाई होगी और मैं मना नहीं कर सकती। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर वो कैद हो जाती है, वो गुलाम बना ली जाती है, हाँ हाँ हाँ, उसके तो बाद ये भी कंसेंट है आपकी नजर में? दोनों कंसेंट है, बिल्कुल दोनों कंसेंट है। जो वाह, गजब टूबीबाज आदमी हो। वाह। अभी मुझे एक एक और बात चीज पूछूं? बताइए, ठीक है? सुनिए, मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए नहीं मुझे, नहीं, एक एक और। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे एक खुद मिनट ही एक बात मिनट। करेंगे ना, मुझे बात करने देंगे? नहीं नहीं, आपकी बात हुई, रुक जाओ ना, मेरा सवाल सुनो। मैं मेरे सारे व्यूअर्स को भी समझा देता हूं कि ये क्या बोलना चाह रहे। गाइस, हमारे मोमिन भाई ने पहले कहा कि कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, कंसेंट क्या है उसकी? एक कंसेंट है, यानी उसने वो एक टर्म यूज होता है यार, यार कोई बताओ यार, कि एक आपने इन जनरल कंसेंट देते ना, उसका एक वर्ड ऑफिसेस में कंपनीज में यूज होता है, ब्लैंकेट अप्रूवल। ब्लैंकेट अप्रूवल, राइट? उसका ब्लैंकेट अप्रूवल ये है कि उसको पता है कि अगर ये लौंडी बनेगी, पकड़ी जाएगी, इसको कैप्चर किया जाएगा, तो उसने अभी सेक्स उसके साथ होगा, और चूंकि उसके बावजूद वो पकड़ी जा रही है, इस वजह से उसका ब्लैंकेट अप्रूवल है, और यही उसका कंसेंट है। और ये आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं, मोमिन भाई? हाँ, और सुन जाइए, सुनिए अभी। इस्लाम में ना एक और चीज है, एक कॉन्सेप्ट है मुकातिबत का, पता है आपको? नहीं, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप, अरे मुकातिबत। नहीं, क्यों नहीं सुनो सुनो प्रॉब्लम है, सुनो। मैं उसी से साबित होता है। अरे आप बात मेरा करने नहीं दे उस रहे पे, मुझे, अब मुझे बात मेरे करने दे। भाई, अब आपने अपने मेरे भाई व्यूवर्स को सुनो बता दिया, सुनो, मुझे अपने व्यूवर्स को जहां बताने पे दे। मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्शन जहां पे है ना, आपने वहां आंसर देना है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं है कि आप लौंडी को अपने तरीके का खाना खिलाओ। अगर मुझे उस पे वो ऑब्जेक्शन होगा नहीं, तो मैं वो वो है ही आपसे नहीं, ये डिस्कस मैं बोल ही करूंगा। नहीं रहा हूँ, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं दूसरा कंसेंट की बात कर रहा हूँ, कंसेंट की बात ना, मैं कंसेंट की बात कर रहा हूँ। सुन ले पहले पूरा, उसके बाद में बोले। आपने इस्लाम कंसेंट में ना बता दिया है, ब्लैंकेट मुकातिबत का, अप्रूवल जो है, ब्लैंकन आप खुद ही बात कर लें, ब्लैंक। आप खुद ही बात कर लें, ठीक है, मुझे अच्छा निकाल दीजिए बोलिए, चलो। नहीं हाँ, बोलिए मैं बोल बोलिए रहा हूँ, बोलिए। इस्लाम में ना मुकातिबत का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बांदी, अगर किसी के अगर उसको दी गई है, किसी भी फौजी को या साहबा को, तो उस गुलाम का, उस बांदी का ये हक होता है कि मुकातिबत करे। मुकातिबत क्या होता है? वो कोई मुआवजा देकर अपने मालिक को चले जाए, आज़ाद हो जाए, ठीक है। अगर वो ये कर देती है तो चले जाती है, लेकिन अगर वो नहीं जा रही है तो इसका मतलब कंसेंट है, वरना वो चले जाए, वो क्यों रुकी भाई? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मुझे हाँ। बताइए आप मोमिन भाई, हम्म। मिसाल के तौर पे, अभी आप, यानी एक इस्लामिक मुल्क और एक गैर इस्लामिक मुल्क, ये दोनों में आपस में जंग लड़ रहे हैं, और दोनों हम्म। का सिस्टम यही है कि भाई हम्म। ब्लैंकेट अप्रूवल ये है कि अगर आपकी औरतें पकड़ी जाती है तो बाय डिफॉल्ट हम्म। हम उसके साथ सेक्स करेंगे, ये उसकी इजाजत है, ये उसका कंसेंट है, ठीक है? मुझे ये बताओ कि आप समझ लो कि गैर मुस्लिम मुल्क जो है वो आप पे हावी हो गया, वो जीत गया, वो आपको मौसी क्या मोमिन भाई को वो मार देता है, आपकी घर की औरतों को, आपकी बहनों को, आपकी माओं को, आपकी बीवियों को वो पकड़ के लेके जाते हैं, और वो जो लड़ने के लिए आए थे आर्मी वाले, वो आपस में बांट देते हैं, ठीक है? अब वो जी। उनके साथ सेक्स कर रहे हैं क्योंकि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी ने ब्लैंकेट अप्रूवल दिया था, कंसेंट दिया था कि भाई अगर मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरे साथ सेक्स करना जो है वो कंसेंट के साथ है। मुझे बताइए कि आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ इस तरीके से अगर सेक्स किया जाए तो यू आर ओके विद दैट, बिकॉज उन्होंने कंसेंट दिया है। जी नहीं। हाँ? जी नहीं। क्या नहीं? कंसेंट था उनका।
जी नहीं बोल रहे ये तो हमारे भाई, अभी एक जगह पे कंसेंट बता रहे थे, अभी बोल रहे जी नहीं। क्यों भाई, जी क्यों नहीं मोमिन भाई? मोमिन भाई कहाँ गायब हो गए मेरे मोमिन भाई? सब जन एक कमेंट लिखो, क्यों नहीं बे, क्यों नहीं बे? क्यों नहीं? कोई बताएगा क्यों नहीं? क्योंकि अभी आप इस्लामिक जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी उसको इसी कंसेंट के बेसिस पे आप सही समझ रहे थे, इंसानियत के मुताबिक समझ रहे थे। तो अब आपकी बारी आई, आपकी माँ बहन की बारी आई, तो क्यों नहीं बे, क्यों वो कंसेंट नहीं है? और अगर हम हमारे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मोमिन मोमिन भाई जो है, मोमिन भाई जो है वो, अरे यार, मोमिन भाई जो है वो हमारे, इनका इंटरनेट अचानक मर गया क्योंकि वो फंस गए ये होता है मेरे दोस्तों, ये इनकी गैरत तभी जागती है जब इनकी मां बहनों की इज्जत पे बात आती है। अब तक ये मजे से कंसेंट बता रहा था, इनकी गैरत तभी जागती है, भाग गया। यार ये बंदा जो है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है। आ, तो गाइस ये होता है, इंसानियत मोमिनों की अंदर की तब जागती है जब इनकी खुद की माँ बहनों की बात आती है। अभी तक ये कंसेंट बता रहा था, और अपनी बारी आई तो बोलता है नहीं, ये सही नहीं है। सब लोग कह रहे हैं क्यों नहीं वे आज हमने कितनी जलेबी तोड़ी है दोस्तों? आज कितनी जलेबी ब्रेक की है? तो स्टार्टिंग में जो आया था बंदा, दीनी भाई उसका भी नाम था, उसकी भी जलेबी तोड़ी, उसको एक गाली देके मिसाल दी गई। शमीम साहब आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम जबरदस्त, आपका क्या हाल चाल? बस फर्स्ट क्लास है। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। इस्लाम जी और इंसानियत दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों दोनों एक अपोजिट वर्ड है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ और एक मोमिन जुड़े हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम सुपर चैट्स लेंगे, क्योंकि जितने मोमिन हजरात जुड़ते जा रहे हैं हम बात करते जाएंगे। उसके बाद फिर वो चूंकि 3,500 लोग, यार 3,500 लोग, आप सभी लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है। जितने लोग बाद में जुड़े हैं, आपसे एक अदबन गुजारिश है कि आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और इस्लाम की हकीकत लोगों तक पहुंचे, और हमारे मुसलमान भाई इस गंदगी से बाहर निकले। उनके अंदर की इंसानियत हमें जगानी है, और इसी वजह से हम इस तरीके के डिस्कशन उनके साथ करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के वीडियो को सिर्फ देखे नहीं बल्कि लाइक और शेयर करें। 3,513 लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा धक्का और मारिए। चलिए, अच्छा, ये हमारे साथ अब्दुल्ला भाई जुड़े। जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल? अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला साहब अनम्यूट करिए। ये कमेंट भारी आया, अर्थक्वेक में भी मुस्लिम की कंसेंट थी अरे अमित, चैट बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है कि इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं एक साथ?
आई डोंट नो यार, वो बोल रहे हैं स्लो मोड, मुझे तो ऑन दिख रहा है, पर ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि स्लो मोड ऑन करो। नहीं कोई बोल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से चैट, मतलब आज क्या सब लोग चैट में जाग गए हाँ हैं क्या? नहीं, लेकिन पहले भी जो बोल रहे थे उस समय ऑलरेडी स्लो मोड ऑन था। अच्छा ओके, कोई नहीं, चलिए। अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल? अरे बोलोगे? रोमन अंपायर को ले, जब तक नहीं बोल रहे ना ये। अरे ये पुराना चावल है भाई, रोमन अंपायर भाई हमारे। ये जी रोमन अंपायर भाई, क्या हाल चाल? जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझको ग्रुप में ऐड करने के शुक्रिया, लिए, आपको भी सॉरी स्ट्रीम में शुक्रिया ऐड मेरे करने के भाई। शुक्र लिए। है अब तो आप आए मैच इतने दिन के बाद। अब तो मैच में तो अब मजा आएगा, ठीक है। शक्कर अब खा के ऐसे आए क्या नहीं खा के आए? नहीं, हम तो बोल रहे भाई कि और 8-10 एक्स मुस्लिम को ले लो भाई हमको हराने के लिए, ठीक है। शक्कर खा लिए? चलो भाई, उस अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। आप स्टार्टिंग किए थे स्ट्रीम में, आप एक कुरान की चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 108 कि ऐ ईमान वालो, मतलब जो वही अल्लाह को गालियां देने वालों के ऊपर, ये वाला आप हम्म। स्टार्ट किए थे। इस पर थोड़ा गुफ्तगू कर ले। आप कह हाँ रहे थे बिल्कुल कि करिए। ऐसा क्यों कहा गया एंड अल्लाह ने कंडीशन क्यों लगा, यही हम्म। ना? आप एक हाँ, बार अपना सवाल इसको रिपीट कर दे, उसके बाद हम आपको जवाब देते आपने सही सवाल आपने खुद कर दिया हैं। कि चलिए, अल्लाह ने हाँ तो कंडीशन चलिए। क्यों लगाई। नहीं हम्म। नहीं, जैसे बाद में जो हम बोल देंगे, आप बोलेंगे मेरा सवाल नहीं था। आपने ये कहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने ये कंडीशन क्या करा, बल्कि अल्लाह को ये कहना चाहिए कि माबूद को गाली मत दो, ठीक है। एग्जैक्टली। यही हम्म। आपने कहा था। और आपने हम्म। मिसाल दिया था कि भाई क्या एक मिसाल दिया था कि दूसरे को माने बहू बेटी को रेप मत करो, वरना तुम्हारी भी बहू बेटी का रेप होगा। तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं, आप कह रहे हैं ना? हाँ जी। तो आप मेरा पहला सवाल ये बनता है भाई, उसमें गलती क्या है? और दूसरा बात, ये जो होता है ना वर्ड, इसमें वजन डालने के लिए इंसान बात बोलता है। देखो भाई, दूसरे की माँ बहन का रेप मत करो, वरना कोई अगर तुम्हारी माँ बहन का रेप करेगा तो तुमको कैसा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इंसान का फीलिंग जगता है, ठीक है। इंसान ये भी कह सकता है कि किसी लड़की का रेप एक मत मिनट करो, रुक जाओ ये भी रुक जाओ बात रुक बोल जाओ रुक सकते। जाओ चलिए, आपका रुक जवाब जाओ कर, रुक मेरा जाओ। जवाब खत्म हो गया, चलिए। नहीं रुको, उस पे मेरा सवाल है। कोई ये कह रहा है अगर कि भाई तुम दूसरे का रेप इसलिए मत करो क्योंकि कोई अगर तुम्हारी माँ बहन का रेप करेगा तो कैसे लगेगा, है ना? जी, यहाँ पे आप कह रहे हो कि कैसा लगेगा, आप ये ये नहीं उसका कह रहे हो। आत्मा को तो जगाने के लिए बोल रहे हैं, यार इनर ये फीलिंग। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको मेरे भाई। इसीलिए हम बोल आप रहे हैं ये 8-10 एक्स मुस्लिम को ले लो। और भाई सुनो। अरे यार, ये इनके रोने धोने बंद नहीं होते भाई। अरे रोमन चलिए अंपायर चलिए, बोले भाई, बोले जी। हाँ, अभी आपकी औकात उतनी बड़ी नहीं हुई है। और जी आपके जी जी जितने अल्लामा शल्लामा जो भी लोग हैं ना, वो जी जी उनको जी जरूरत है 10-12 को एक साथ आने की। जी जी। ठीक है, अभी आगे आगे सुन लो, बात चलिए, सुनो। देखिए, आपने जो मिसाल दी उसमें खुद आपकी मिसाल जो है वो यहाँ पे फिट हम नहीं आप होती ही है। का मिसाल को हम घुमा के बोल रहे हैं, आप ही ने ये मैं मिसाल दिया था, उसी मैंने पे कोई मिसाल नहीं आपको बना मैं। जवाब हाँ दे जी। रहा, यार उसी पे आपको जवाब दे रहा हूं कि आप कहाँ गलत है। जी आप बोलिए। जब ये कहते हो कि भाई आप दूसरे की माँ बहन या बेटी का आप रेप मत करो क्योंकि अगर कोई आपकी माँ बहन बेटी का रेप करेगा तो आपको कैसा लगेगा, जी ठीक है। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट देते हो कि दूसरे की माँ बहन बेटी का रेप मत करो क्योंकि वो फिर तुम्हारी माँ बेटी का तुम्हारी माँ बहन बेटी का रेप करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ गैरत जगाने के लिए बोला जा सकता है, और इसमें बोलने गैरत, में कोई गलती नहीं एक है हम लोग लैंग्वेज में, इंसान ठीक है। की गैरत, सुनो मेरी ये हम बात। लोग लिटरेचर में है भाई। नहीं नहीं, ये कोई लिटरेचर नहीं है। रेप के उसमें कोई गैरत जगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेप जो है ये ऐसे ही एक गंदा अमल है, उसमें कोई एक गैरत बात जगाने बता की भाई, आपको आज जरूरत भी नहीं है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? पब्लिक लोग रेप कर रहा है ना, आज भी इतना सारा केसेस हाँ आ रहा तो है। वो तो गलत है एक क्या, इंसान उसको का मिसाल गैरत दी जाएगी? जगाने के लिए, हाँ, तो उस इंसान को जब बोलेगा भाई तेरा माँ बेटी के साथ कैसे करेगा, तो तुमको कैसा लगेगा, तो ये उसका गैरत जगा के बोल रहा था, ठीक है। नहीं नहीं, और गैरत इस जगाना लैंग्वेज नहीं में हुआ। कोई बुराई नहीं। नहीं तो नहीं गैरत नहीं जगाना नहीं। आपके हिसाब से बुरा है, गैरत जगाना आपके हिसाब से बुरा है। देख, इसलिए देख बीच में घुस रहा है, इसलिए बोलता 8-10 एक्सक्लूसिव का और लेके आ जाना, सब घुसेगा बीच खुश हो गए? में। खुश हो गए? अभी तो जी बहुत इसके कुछ लिए हो रहे बोला हैं, बोला था, शुक्र है आप एडम बड़े को दिनों बुलाइए। बाद आए हैं धुलाई खाने के लिए। थोड़ा रुक जाओ मेरे भाई, मेरे अरे प्यारे भाई, भाई। जब भी आते हैं यार, ठीक है सर।
शुक्र है कि आप थोड़ा रुकेंगे तो शुक्र हो जाएगा। लेकिन मेहमान नवाजी आप लोग का बहुत अच्छा होता है, ये चीज अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, अब थोड़ा चुप हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि रेप करने वाला को कोई गैरत जगाने की जरूरत नहीं है, उसको ये बोल के कि तेरी माँ बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसा चलेगा। रेप खुद में एक इतनी गंदी चीज है कि उसको और तुमको गैरत जगाने के लिए कोई उसको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ ये बताना है लोगों को कि रेप करना गलत है, अगर करोगे तो तुम्हारा सामान काट दिया जाएगा। दैट्स इट। ये नहीं कि तुम इसलिए मत करो क्योंकि कोई तुम्हारी माँ बहन का कर देगा, नहीं। रेप करोगे भोसड़ी वालों, तुम्हारा सामान काट दिया जाएगा, खत्म। दैट्स कंट्रोल सर एंड जी, कहाँ पीरियड। जा रहे हैं? ये हो सॉरी। गया। तो हाँ, अब सुनो मेरा मेरी बात। सवाल ये है, हाँ, अरे भाई आप बोल लिया ना, रुको 1 मिनट, आप हमको भी बोलने दो भाई 30 सेकंड। मेरा ये कहना, बोलो बोलो। अगर हम उस इंसान को बोलेंगे, आज भी रेप हो रहा है ना भाई, अगर हम उस इंसान हाँ, को तो बोलेंगे जो भाई रेप हो रहा तुम जो है रेप उसको कर, सजा नहीं दी एक सेकंड, जाएगी। तुम जो मिसाल के तौर पे जो हाँ ठीक, उसको तो सजा दिया जाएगा, या फिर जो करना चाह रहा है, या फिर जो मेरे सामने जो बोल रहा है रेप का बात, करना हम तो चाह उसको रहे हो बोलेंगे ना भाई। मिसाल क्या? रुक ना भाई, मिसाल के तौर पे कोई इंसान मेरे सामने ऐसा तरीके का बात बोल रहा है, तो हम बोलेंगे भाई हाँ, एक बात बताओ, तेरा माँ बेटी को अगर कोई गंदा नजर देखेगा तुमको कैसा लगेगा? ठीक है। तुम बेगैरत हो। अगर एकदम कोई बेकार रहता, तुमको जो ये भी इंसान सुनो ईश्वर। सुनो, अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि मैं फलाने का रेप करूंगा जाके, तुम उसको अगर नसीहत दे रहे हो कि तुम्हारी माँ बहन का कोई रेप करेगा तो अच्छा लगे, तुम बहुत बड़े बेगैरत हो। अगर कोई आके तुमको ये कह रहा है मैं इसका रेप करूंगा, उसको वही चपेट लगाना है, उसकी पिछवाड़ी लाल करना है कि तेरी हिम्मत है कि मेरे होते हुए तू किसी का जाके रेप करेगा और मुझे बता रहा है। अगर तुम उसको नसीहत कर रहे हो तो तुम्हारे से बड़ा बेगैरत इंसान कोई नहीं है। अब जवाब दो। देखिए साहिल भाई, बैक स्टेज में करके बात ना क्या कर, आप जब तो आप बोलते हो तो मैं रुकेंगे चुप हो नहीं तो जाता फिर हूँ। मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये हिजड़ा वाला फिर बात होता है, ठीक है। आप तो 1 to आपने 1 अभी बात अपना करिए। हिजड़ा एक मिनट, आप एक मिनट, एक मिनट भाई, साहिल भाई। अब गुस्सा एक, भाई, अब हाँ, इसीलिए बोले ना रुको, 8-10 को सेम लेके आना। सेम स्टोन और आमिर हक हिजड़ा है या नहीं है? अब बोले थे हैं? भैया 8-10 को लेके आना, ठीक है। चल सेम स्टेलोन और ये आमिर हक हिजड़ा है या नहीं है? चल, इसका जवाब हम देंगे, लेकिन पहले साहिल में अपना शिकस्त कबूल कर पहले ले जवाब दे दो, कि उसके बाद उन्होंने। बात जारी कर देना अपनी, नहीं नहीं, बात जारी शिकस्त कर कबूल देना कर ले, अपनी। शिकस्त कबूल कर ले, अब जवाब दे देंगे, चलिए। हैं? शिकस्त कबूल कर ले, जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ, शिकस्त हो गई मेरी, हाँ आप जवाब दे दो। चलिए, नहीं नहीं आपकी नहीं, साहिल भाई। हाँ, उनकी भी शिकस्त हो गई, अब जवाब दे दो, वो दोनों हिजड़े हैं कि नहीं है? हैं? जवाब जवाब जवाब। ये तो पागल हो यार गया, तो एक पिन्नी भी दम, नहीं लग गया भाई। भाई तुमसे बड़ा चुतिया इंसान अपना जिंदगी में दे देंगे, पूरा अब ऑन बताओ, स्क्रीन कह वो रहा दोनों शिकस्त हिजड़े हो हैं गया। या नहीं? भाई तुमने बोला बैक स्टेज करने वाला हिजड़ा होता है, वो दोनों हिजड़े हैं या नहीं है? एक सेकंड, अब चल, तुम आबिर हक और मुफ्ती यासिर का बात कर। उन लोग कभी ऐसा नहीं किया कि तुम बोल रहे हो तुमको बीच में से काट के हटा दे रहा, ठीक है, तुम सही बात बोल रहे हो, ठीक भाई है, जब कसम से बताए मुद्दा। जूतों की गिनती भाई नहीं होगी, तुम अभी पिछला मेरा भाई प्रोग्राम तुम जाके देख। तुम इतना तुम ठीक जलील है, हुआ है वहां पे, भाई तुम मेरा इतना जलील हुआ मेरा हमने नहीं एक देखा है। मिनट, बैक स्टेज करने वाला हिजड़ा तूने बोला ना अभी? हाँ हम तो बोल रहे हैं, जो बोला नहीं बोला? जबरदस्ती बात करते सही बात अब करते रहे और जबरदस्ती, बैक स्टेज तो करो, अभी हिजड़ा है, ठीक है। जबरदस्ती वो सब कई भाड़ में, तू शर्त मत लगा, अभी एक तूने क्या बात बोला बता, था? नहीं 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 नहीं, ठीक यहाँ है, तक जबरदस्ती अब हुआ, अगर बात एक हो रहा बाप तो की मत औलाद मानो। है तो बोल वो दोनों हिजड़े हैं, और नहीं है तो अरे फिर तो कोई बात भाई, ही नहीं है। वो लोग दोनों मर्द है, तुम वहां गया था हिजड़ा बन के, ठीक है, चल हो गया जवाब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये साहिल भैया बंदा तो इतनी हार गए, तो अब आसानी यही से सब बोल करेंगे। दिया, कसम से बोल रहा हूँ ना, एक बार को ये ठीक है, एक बार को अल्लाह को भी बोल सकता है, लेकिन आजकल इन्होंने अल्लाह बदल दिए हैं, उनको ये नहीं बोलेगा। दीनी भाई हम क्या तुमको उनकी बोले हरकत थे यार हिजड़ापन 8-10 की है? और को